पढ़ लिख कर मैं खुद फुटपाथ पे पड़ा हूँ और तुझे इस बोतल की पड़ी हुई है। क्या ना यार। ये बताओ, तुम ये दारू क्यों पी रहे हो? चिढ़ हो गई है, इस देश से नफरत होने लगी है। इस देश ने तुम्हारे लिए क्या किया? अरे कुछ भी तो नहीं किया। इस देश में पढ़े लिखे के लिए कोई नौकरी नहीं है। क्या आज आप ऐसी ही कोई दुखी परिस्थिति में हैं? ऐसी परिस्थिति में इस देश में प्रभु अच्छा देश, बहुत ही उत्तम देश है बोल रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति हो तो क्या मैं खुशी से जी पाऊंगा? जी पाऊंगा? प्रसन्नता से जी सकते हैं? जी सकते हैं। आशीर्वादित जीवन जी सकते हैं? जी सकते हैं। मसीह में परमेश्वर की संतान को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम हमारी सेवकाई की ओर से शुभकामनाएं देते हैं। यह हमारा बहुत ही विशेष दिन है। कौन सा दिन सोच रहे हो? ये जनवरी की 26 तारीख को हमारे इंडिया देश के अंदर गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन के लिए हमारे यीशु छुड़ाता है सेवकाई के सेवकों की ओर से आप सबको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ये गणतंत्र दिवस आखिर है क्या? ऐसा एक सवाल अनेकों के मन में है। दरअसल सन 1947 में अंग्रेजों से हम इंडियंस ने भले ही पूरी तरह से आजादी पाली, लेकिन जनवरी 26 तारीख सन 1950 में ही इस दिन को गणतंत्र दिवस के नाम से ऐलान किया गया। यानी जनता के द्वारा चुनकर सरकार को चलाना ही लोकतंत्र कहलाएगा, ऐसा कहा गया। यानी इसे ही डेमोक्रेसी कहते हैं। फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ठीक है, इस अच्छे विशेष दिन के लिए हमें अपने इंडिया देश के आशीर्वाद के लिए, अच्छी सरकार के लिए प्रार्थना करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और अब उत्तम देश के नाम से एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा हम आप सबको दिखाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। क्यों भैया, नए हो क्या? हाँ, नया हूँ। तू कहाँ जा रहा है? सुबह सुबह जाते हुए टोको मत। क्यों, मैंने क्या गलत पूछ लिया? जाते हुए टोकते नहीं, पता है ना? ठीक है, दोपहर खाने के लिए तो आएगा? अगर जिंदा रहा तो आऊंगा। ऐसे देश में जीने से अच्छा है मर जाना। ये स्टाइल ऐसे ही रखूं? हाँ, ऐसे रखना। हाँ। ठीक है। थैंक्स ब्रो। आजकल देश को देखो, पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो मत देखना। ये क्या सुभाष चंद्र बोस की तरह खड़ा है? पता नहीं। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ए कचरे वाले, हाँ? ये क्या मिलिट्री वाले की तरह छाती तान के खड़ा हो गया? किस लिए? राष्ट्रगान बज रहा था ना, इसीलिए खड़ा हो गया। राष्ट्रगान बज रहा था, लेकिन मुझे तो सुनाई नहीं दिया। दरअसल जिसमें देशभक्ति हो वही सुन पाएगा। सुबह सुबह कटिंग का चक्कर होगा तो? क्या? अरे नहीं यार, सुबह सुबह कटिंग कराने आया ना, इसलिए ऐसा कहा। ये बता, राष्ट्रगान पे खड़ा होना पड़ता है? कहीं राष्ट्रगान बजे तो खड़ा होना चाहिए, ये भी नहीं पता। और तुझे देश की चिंता है? वैसे तुम क्या कर रहे हो? लोगों के ताने खा खा के उल्टी कर रहा है। ए। अरे रुकना यार, जो लोग इसे ताने मारते हैं ना, उन पे गुस्सा हो रहा है। और तुम? कौन? मैं इसका चेला हूँ, कचरा फेंक रहा हूँ। ये बताओ, तुम क्या करते हो? तुम्हारा फेंका हुआ कचरा साफ करता हूँ।
ये क्या यार, एक बीड़ी पीने के भी लाले पड़ गए। बेटा, ये एड्रेस कहाँ पे है? ये वाला एड्रेस, यहाँ से सीधे जाओगे तो एक पानी की टंकी आएगी, वहां से दाएं मुड़ जाना। ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बीड़ी के भी पैसे नहीं थे। ये तो हाँ? दारू का भी खर्चा दे के चला गया। ये बेचारा बूढ़ा है। इसमें बेचारा क्या है, लोग करोड़ों रुपए अंदर करके फॉरेन में जाके सेट हो जाते हैं। हमें तो रोड पे मिला है, खर्च करेंगे। तब तो खूब पिएंगे और खूब खाएंगे ना। हाँ यार, गले तक पिएंगे। ओके यार। ये ले पकड़, जा लेके आजा। इतना बस है ना? हाँ बस है। भैया, ऐसे दारू पीकर बोतल बीच रोड में फेंकोगे? ए, पढ़ लिख कर मैं खुद फुटपाथ पे पड़ा हूँ और तुझे इस बोतल की पड़ी हुई है। जाना यार, ये बताओ, तुम ये दारू क्यों पी रहे हो? चीड़ हो गई है, इस देश से नफरत होने लगी है। इस देश ने तुम्हारे लिए क्या किया? अरे कुछ भी तो नहीं किया। इस देश में पढ़े लिखे के लिए कोई नौकरी नहीं है, जहाँ देखो रिश्वत, घोटाला। ये बताओ, इस देश के लिए तुमने कौन सा भला किया है और क्या करोगे? जल्दी मैं ये देश छोड़ के जाने वाला हूँ। जाना यार। चल 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 निकल। अरे छोड़ना किसके मुंह हाँ, लग रहा सही है। कहा। ए कचरे वाले, हाँ? माचिस है क्या? नहीं है। नहीं है? यहाँ सिगरेट पीना मना है, ऐसा लिखा है, फिर भी सिगरेट पियोगे क्या? हाँ? लिखा है इसीलिए तो बाहर आके पी रहे हैं। हाँ। और क्या? मन में अगर देशभक्ति हो तो ऐसा कोई नहीं करेगा। ए, तेरे देशभक्ति के भाषण से हम सिगरेट पीने वालों को कुछ नहीं होगा। सही कह रहे हो, लेकिन सिगरेट पे छपा हुआ होता है। ओहो। इसीलिए तो अभी तक कचरा ही उठा रहा है। अपना काम करना यार। भैया, कचरा उठाने में हर्ज नहीं है, कचरा बन के नहीं रहना चाहिए। सोचा फॉरेन में जाके नौकरी कर लूंगा, उसके लिए पासपोर्ट बनाने के लिए ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। भैया, मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता है, एक अर्जी लिख के दे दो ना। हाँ, उसके लिए 200 रुपए लगेंगे, चलेगा ना? 200 रुपए? मैं भी वीओ के पास से सर्टिफिकेट लेने आया हूँ। वो 500 मांगेगा, 1000 मांगेगा, कुछ पता नहीं। अर्जी लिखानी है तो दो। दिखने में तुम बहुत पढ़े लिखे मालूम होते हो, एक 50 रुपए दे दूंगा। पढ़ा लिखा हूँ इसीलिए तो 200 रुपए मांग रहा हूँ। मैं लिख देता हूँ। नमस्ते बाबूजी। ये तो कचरा उठाने वाला है। जी हाँ, यीशु के अनुग्रह से मैं यहाँ का नया वीओ हूँ। भाई साहब, आप जाके बैठिए। जी ठीक है। किसी की कमजोरी का इस तरह फायदा उठाकर पैसे कमाना, ये तो बहुत बड़ा पाप है। पढ़े लिखे हो ना, गुस्सा आने पर दारू पियोगे? ये क्या तुम्हारी पढ़ाई ने तुम्हें सिखाया? धोखा देना बुद्धिमानी है, ये कौन से सिलेबस में सिखाया? माँ का आदर न करना, कानून को नहीं मानना। तुम्हारा ये शरीर परमेश्वर का दिया हुआ है, फिर भी तुम लोग दारू पीकर अपने ही देश को बुरा बोल रहे हो। तुमने किसी का कोई भला नहीं किया और भलाई की अपेक्षा है, ये कैसे होगा? तेरे परमेश्वर यहोवा ने जो देश तुझे दिया, उस उत्तम देश के लिए यीशु का धन्य मानना चाहिए, ये बाइबल कहती है। सबसे पहले प्रभु ने तुम्हें ये उत्तम देश दिया है, उसके लिए धन्य कहो। देश यानी
हमारा अपना चेहरा आईने में देखने की तरह है। हम जिस तरह से हैं वैसे ही दिखेंगे। हम सही रहेंगे तो देश भी सही रहेगा। और सही रहने के लिए तुम्हें हमारा मन शुद्ध करने वाले यीशु को समर्पित करना होगा। यहोवा के ऊपर विश्वास रख के भलाइयाँ करो और ईमानदार रहो। धीरज रखकर जो काम मिलता है करो। हमारे इस उत्तम देश में सब कुछ है और यहोवा तुम्हें आशीष देंगे। सॉरी सर, आपने तो मेरा मन शुद्ध कर दिया। अब मैं भी अपने देश से प्रेम करके भलाई के काम करूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मेरे प्रिय दर्शकों, ये ड्रामा आपके लिए बहुत ही आशीर्वादित रहा होगा, बहुत काम आया होगा, हमें विश्वास है। और अब हमारे भाई मोहन सी लाजरस हमारे देश में जो कुछ भी घट रहा है वो हमें बताकर देश के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करेंगे। क्या हम भी ब्रदर के साथ मिलकर अपने देश के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें? मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हमारा इंडिया देश स्वतंत्रता पाकर एक लोकतंत्र में बदल गया और उस दिन को याद करने के लिए इंडिया में खुशियां मनाने का ये दिन है। हम इंडिया में इंडियन बनकर रह रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर की हमेशा हम स्तुति करते रहते हैं। पवित्र शास्त्र में एक बहुत ही अच्छा वचन प्रभु ने हमारे लिए लिख कर रखा है। व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय के 10वें वचन में, उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। प्रभु ने हमें एक उत्तम देश दिया है। जो भी लोग हैं, जिस जिस देश में रहते हैं, उस देश के बारे में बहुत गर्व करेंगे और खुशियां मनाएंगे, क्योंकि हम एक देश में जन्म लेते हैं, पालन पोषण होता है, बड़े होते हैं। ये सब हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। ये परमेश्वर जिन्होंने हमारी सृष्टि की है, जिन्होंने इस देश में हमें पैदा किया और आज एक इंडियन के नाम से हमें कहलाने का एक सौभाग्य दिया। तो इस उत्तम देश के लिए हमें प्रभु का धन्य मानना चाहिए। हमारा देश बहुत ही समृद्ध देश है, बहुत ही उत्तम देश है, हर प्रकार की विशेषताओं से भरा हुआ देश। संसार के कई देशों का भ्रमण करने के लिए प्रभु ने मुझ पर कृपा की। हर एक देश में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं दिखती हैं। कई देशों में अधिक पहाड़ होते हैं, बहुत ठंड होती है। ऐसे मैंने कई देश देखे हैं। और कई देशों में गर्मी, बहुत गर्म मौसम होता है, वैसे देश भी देखे। इस तरह से कई देशों में बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं और कई देशों को देखिए वहां एक नदी भी नहीं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के देश। लेकिन इंडिया को देखिए, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जरा सोचिए। सारी परिस्थितियां यहाँ ठंडे प्रदेश हैं, उसी तरह गर्म प्रदेश भी हैं। बड़ी बड़ी नदियां भी बहती हैं, छोटे छोटे तालाब भी हैं, बड़ी बड़ी झीलें हैं, बड़े बड़े झरने बहते हैं। कई प्रकार के उत्पादन होते हैं, यानी हर प्रकार का अनाज पैदा होता है, कई फसलें होती हैं, वनस्पति, जड़ी बूटियां हैं। इन सब से भरा हुआ बहुत ही श्रेष्ठ और आशीर्वादित देश है हमारा इंडिया देश। इसीलिए तो पहले के जमाने में संसार के बहुत से देशों के लोग इंडिया की खोज करने के लिए निकल पड़े। इंडिया के बारे में सुनकर, इंडिया की विशेषताओं के बारे में सुनकर, इंडिया को खोजते खोजते अमेरिका को खोज निकाला और ऐसे कई देशों को खोज निकाला। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य इंडिया था, क्योंकि इंडिया में बहुत ही विशेषताएं थीं। ये बहुत ही उत्तम देश है। जब हम पूरे देश को देखते हैं तो बहुत ही समृद्ध देश दिखता है। लेकिन लोगों का जीवन देखिए, क्या लोगों के जीवन में समृद्धता है? उनके जीवन में भलाइयां हैं? एक बहुत ही कम प्रतिशत में बहुत कम लोग ही समृद्ध जीवन जी रहे हैं। उनमें कुछ धोखा देकर जी रहे हैं, बैंक को धोखा देकर, सरकार को धोखा देकर, लोगों को धोखा देकर। अपने आप को और अमीर बनाने वाले लोग एक तरफ हैं,
सच में लोगों से प्रेम रखने वाले, उन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए नौकरी दिलाना, ऐसा काम करने वाले भी कुछ लोग हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को देखिए, आज भी भूख से तड़प कर मरने वाले लोगों की संख्या इंडिया में बहुत है। और ये हमारे लिए कितनी दुख की बात है ना। हम लोग जो हैं अफ्रीका के कुछ देशों को देखते हैं, वहां जैसे अकाल पड़ा रहता है, लोगों को खाने के लाले पड़े हैं। लेकिन हमारे इंडिया देश में भी भूख से रोजाना लोगों के मरने की जो खबर आती है, वो कितने दुख की बात है ना। तो ऐसे विकसित देश में इस प्रकार से क्यों होता है? एक तरफ खाने से भूख से तड़पते लोग, दूसरी तरफ जो कर्जा लिया है उसे न चुका पाने के कारण आत्महत्या करने वाले किसान भाई दिखाई देते हैं। वैसा देश है। दूसरी तरफ 1 साल का बच्चा 3 साल के बच्चे को भी अपनी दरिंदगी मिटाने के लिए छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले जानवर भी ऐसा काम नहीं करते हैं। ये तो जानवर से भी गए गुजरे हैं, जिनमें दिमाग नहीं होता है। ऐसे विकराल बुद्धि के लोग जहां तहां घूम रहे हैं। कहीं एक आधा हो जाए तो वो हर देश में होता ही है, लेकिन बुरी तरह से फैल रहा है, हर राज्य में फैलता जा रहा है। आज छोटे छोटे बच्चों की भी सुरक्षा नहीं है। सोचिए जवान लोगों का क्या, और भी बुरा हाल। माता पिता जो हैं, उनका मन तो रोता है, बच्चों को भेजें तो सही सलामत आ पाएंगे क्या? बच्चे का अच्छा भविष्य बनाने के लिए माता पिता जो दुख उठाते हैं, ये बहुत ही कठिन परिस्थिति है। जो तनख्वाह मिलती है उसमें मकान का किराया भरना, टैक्स भरना, इस प्रकार से जीवन में बहुत से काम होते हैं जो करने पड़ते हैं। हमारा ये देश उस प्रकार का देश बन गया है। इंडिया का एक बहुत ही प्रभावशाली इंसान, वो अपने बिजनेस में प्रभावशाली है, इसलिए कई देशों में उसका प्रभाव है। वो अपने एक इंटरव्यू में कहता है, इंडिया के बारे में जब सोचते हैं तो भविष्य को लेकर बहुत डर लगता है। क्या ऐसे देश में हम जी पाएंगे? ऐसी एक बात सामने आई। बहुत ही प्रभावशाली इंसान, उसका इंटरव्यू न्यूज़पेपर में भी आया था, कई मैगजीनों में भी आया। लेकिन ये बिल्कुल सच्ची परिस्थिति है। हकीकत में इंडिया आज ऐसा ही है। जो सरकार में है, प्रतिपक्ष में है, विपक्ष में है, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है। लेकिन आम जनता जो किसी पार्टी की नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, वो जनता जो इस इंडिया देश में जी रहे हैं, करोड़ों की संख्या में है, उनकी दिमागी हालत देखिए। डरे हुए हैं, कब क्या होगा कुछ पता नहीं, कैसे इस देश में हम जीवन जी पाएंगे। ये है परिस्थिति। क्या आज आप ऐसी ही कोई दुखी परिस्थिति में हैं? ऐसी परिस्थिति में इस देश में प्रभु अच्छा देश, बहुत ही उत्तम देश है बोल रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति हो तो क्या मैं खुशी से जी पाऊंगा? जी पाऊंगा? प्रसन्नता से जी सकते हैं? जी सकते हैं। आशीर्वादित जीवन जी सकते हैं? जी सकते हैं। उसका रास्ता क्या है? हम सरकार के अधिकार ये सब देखते रहते हैं, पर इन सब के अलावा इस देश की सृष्टि करने वाले एक परमेश्वर हैं। इस संसार की सृष्टि करने वाले एक अद्भुत परमेश्वर हैं और हर प्रकार से रक्षा करके मार्गदर्शन करने वाले एक जीवित परमेश्वर हैं। उन्हें अगर हम समझ लें और हम अपना जीवन अगर उनके साथ जीने लगेंगे तो खुशी से जिएंगे, प्रसन्न रहेंगे। हमारे चारों ओर चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, जो भी हमारी थोड़ी बहुत कमाई होती है, उसमें एक संतुष्ट जीवन, तृप्त जीवन, एक समृद्ध जीवन यीशु प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्वलोक के प्रभु हैं। बाइबल में लिखा है यीशु किसी एक गांव के ईश्वर नहीं है, किसी एक भाषा के ईश्वर नहीं है। यीशु किसी खानदान के ईश्वर नहीं है, किसी विशेष जाति के ईश्वर नहीं है। वो सर्वलोक के प्रभु हैं, ऐसा उनके बारे में बाइबल में लिखा है। वो पूरे जगत के प्रभु हैं, वो पूरे जगत के उद्धार करता है। ये सच्चाई अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो हर परिस्थिति में खुशी के साथ, बिना किसी डर के, प्रसन्नता से आप जिस देश में हैं वहां खुशी से जीवन जी सकते हैं। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, तुम्हारी थोड़ी सी कमाई को जब वो आशीष देंगे तो बेकार के खर्चे के उसी में से पैसे बचाकर अपना घर बनाकर संतुष्ट जीवन जीने के लिए यहोवा आशीष देंगे। यही तो आशीर्वाद जो प्रभु दे रहे हैं। इसलिए आकाश व पृथ्वी के सृष्टिकर्ता एक सामर्थ्यशाली परमेश्वर हैं। हमारे इंडिया देश की सृष्टि करने वाले एक अद्भुत परमेश्वर हैं। हमारे जीवन और आशीर्वाद के लिए क्रूस पर हमारे पाप और शाप को ढोकर हमें आशीष देने के लिए एक जीवित सच्चे परमेश्वर हैं। उनमें बने रहकर देखिए, बहुत प्रसन्न रहेंगे।
बहुत ही खुश रहेंगे। आसपास चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने ही प्रतिशत का टैक्स लगाएं, परिस्थिति चाहे कैसी ही बदल जाए, आप बिना किसी कमी के एक प्रसन्न जीवन जिएंगे। मुझे विश्वास है आकाश व पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्व सामर्थी परमेश्वर हैं। ऐसा आप प्रसन्नता से कह सकते हैं। आपकी जो भी आवश्यकता है उसके लिए प्रभु हर आशीर्वाद देकर आपको प्रसन्न रखेंगे। अब उसे यीशु को देखकर, यीशु तुम एक सच्चे प्रभु हो, तुम सर्वलोक के प्रभु हो, इस पर मैं विश्वास रखता हूँ। मेरी सहायता करो। मेरी इतनी ही तनख्वाह है, बस इतनी ही कमाई है, मैं इसे रखकर जीवन चलाऊंगा। मुझे अपना एक घर चाहिए, मेरे बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, उनका अच्छा भविष्य हो, हमारी रक्षा करके आशीष देकर हमें चलाओ। ऐसी एक छोटी सी प्रार्थना करके देखो, आप बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। अब प्रार्थना करें। आपके साथ मिलकर आपके लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। इस यीशु को यदि आप अपना बनाना चाहते हैं तो अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखकर, यीशु मेरे संग रहो, मेरा मार्गदर्शन करो, ऐसा बोलकर एक प्रार्थना करो, काफी है। परम पिता, जो भी अपने हृदय पर हाथ रख के यीशु तुम मुझे चाहिए कह रहा है, मेरे संग रहो, मेरे परिवार को आशीष दो, मुझे चलाओ, हमारी सहायता करो बोल के प्रार्थना कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। तुमने क्रूस पर अपनी बलि चढ़ाई, उसका इन्हें ध्यान कराओ। कलवरी क्रूस पर हमारे लिए लहू बहाकर पुनः जीवित हुए। तुम इनके संग रहो, इन बच्चों को आशीष दो। इनके मन में जो डर है वो दूर कर दो। भविष्य को लेकर जो चिंता है उसे दूर करो। इनके विश्वास को दृढ़ बनाओ ताकि इनका विश्वास भविष्य को लेकर दृढ़ बने। वैसे इन्हें आशीष दो। आशीर्वाद के लिए नए मार्ग खोलो। इनकी कमाई को और बढ़ाओ। परिवार के हर सदस्य को आशीष देकर प्रसन्न करो। जिनका घर नहीं उन्हें घर देकर आशीष दो। कमाई के लिए अच्छे नए मार्ग खोल कर दो। अच्छे स्वास्थ्य में इन्हें बनाए रखना। ये हमेशा संतुष्ट और प्रसन्न रहें, वैसे इन्हें आशीष दो। आज से इनके जीवन में कोई कमी ना हो। तुम्हारे आशीष देने वाले प्रेम के लिए स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु ने आपसे भेंट की है, वो आपके हाथ में आ गए हैं। ये एक बड़ी खुशी है। बस आप रोजाना उनके समूह में कुछ देर के लिए इस दिन मुझे आशीष देना, मेरे परिवार को आशीष देना, नौकरी को आशीष देना, और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद दो। दूसरों के लिए प्रार्थना करें कि मेरे देश में जो लोग बुराइयों को झेल रहे हैं उनकी रक्षा करना, उन्हें भी आशीर्वाद दो। ऐसी प्रार्थना करें, आपका जीवन संतुष्ट रहेगा, आप सब आशीर्वादित रहेंगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.